इदारे अपने कुत्तों की ज़ुबान बंद करें। एमल वली खान। जनरल असम गफूर साहब की एंट्री शहबाज गिल पर फिर भारी आ गई। बाजवा को पीटीआई वर्कर का डर है, नजम सेठी। आज की वीडियो में आपको इन तमाम खबरों की तफसीलात बताएंगे। तो जनाब, पहली खबर यह है कि एमल वली खान है जी, एएनपी के रहनुमा है जी। उन्होंने हमारे इदारों पर घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है जी कि इदारे अपने कुत्तों की ज़ुबान बंद करें, वरना इन कुत्तों की ज़ुबान हम बंद कर सकते हैं, हमें बंद करना आती है। तो अब पता नहीं ये जाहिल लोग किन को कुत्ता कहने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों को इनसे पूछना चाहिए कि भाई ये इस तरह की ज़ुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह के आज़म स्वाति से पूछा गया और पूछा जा रहा है, जिस तरह से शहबाज गिल से पूछा गया, अब दोबारा फिर शहबाज गिल पर कुछ 35 मुकदमे उन्होंने कर दिए ये सिंध में, और कुछ 40 मुकदमे उन्होंने बलूचिस्तान में कर दिए हैं। तो अब आज़म स्वाति की तरह शहबाज गिल को भी कोयटा किसी जेल में, बलूचिस्तान किसी जेल में ले जाया जाएगा आज़म स्वाति की तरह। अगली खबर यह है कि जी नजम सेठी ने एक दावा किया है जी कि बाजवा साहब को पीटीआई वर्कर्स का डर है। उन्होंने कहा जी जो रात मोना सलाई ने जो बयान दिया है वो बाजवा साहब के कहने पर दिया है, उनका ज़ाती बयान नहीं था। उन्होंने बाजवा साहब के कहने पर यह बयान दिया है। वो इसलिए दिया है कि बाजवा साहब को पीटीआई वर्कर का डर है कि कहीं उनको पीटीआई को कोई वर्कर नुकसान ना पहुंचाए। वो सिर्फ अपने फेस सेविंग के लिए और सेव वे के लिए, सेव रास्ते के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए और या कोई सेफ रास्ता मिल जाए मुल्क से भागने का। ये नजम सेठी साहब का बयान है। तो अगली खबर यह है कि जी जनरल आसम गफूर साहब को डीजी आईएसआई लगा रहे हैं। ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि डीजी आईएसआई का ओहदा 3 साल के लिए होता है। अभी नदीम अंजम साहब को 1 साल हुआ है। इससे पहले जनरल आसम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया था, लेकिन वो भी मेरे ख्याल 2 साल से ऊपर कर चुके थे। 1 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी डीजी आईएसआई को नहीं हटाया गया। जनरल आसिम गफूर को डीजी आईएसआई लगाया जा रहा है। ये खबरें बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।